छोड़ो डार्लिंग ने मेरे को तुम्हारे बात की भी रहा हूँ छोड़ा चला गया पिलाते हैं इसको थोड़ा चलो हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी मैं तो जिंदा हूं, लेकिन उनका क्या जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें बचाया जा सकता था। घर वालों की ये नशा छुड़वाने की नेक कोशिश अपने ही बेटे, पिता या भाई की मौत का कारण बन गई। अनजाने में ही सही, लेकिन कई बार घर वाले अपने परिजन का नशा छुड़ाने की कोशिश में उनकी मौत के जिम्मेदार बन जाते हैं। आप भी कर चुके हैं क्या इस तरह की कोशिश? ऐसी गलती आपसे या आपके किसी पहचान वाले से ना हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और पहले रुककर हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। एक तो ये जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, और दूसरे की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर्थ। तो क्या होता है नशा छोड़ने या छुड़वाने का सही तरीका? कोल्ड टर्की मेथड, या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना, या किसी रिहैब में जाकर भर्ती होना, या फिर असिस्टेड डिटॉक्स के जरिए? चलिए तसल्ली से समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड टर्की की। इसका सीधा मतलब है बिना किसी डॉक्टरी मदद या दवा के अचानक नशे को पूरी तरह से बंद करना। यह सबसे खतरनाक तरीका होता है। शराब या कुछ नशीली दवाओं को अचानक छोड़ना आपके दिमाग को एक ऐसे शॉक में डाल सकता है जिससे दिल का दौरा या दूसरे सीजर्स भी आ सकते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान लंबे समय तक किसी सब्सटेंस जैसे शराब या ओपियोइड्स का यूज करता है, तो उसका दिमाग और शरीर उस चीज का आदी हो जाता है। दिमाग का न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम यूज किए जा रहे सब्सटेंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब जैसे ही आप उसे अचानक बंद करते हैं, तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में तेज पसीना आना, कपकपी, जी मचलाना और भयानक दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं होती हैं, जो किसी हद तक मैनेज की जा सकती हैं। पर स्मैक या हेरोइन के केस में दर्द की इंटेंसिटी इतनी तेज होती है कि उसको मैनेज करना प्रोफेशनल सेटअप के बिना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में या तो व्यक्ति टूटन में नशा कर लेता है, या फिर कई बार खुद को नुकसान भी पहुंचा लेता है। यहाँ तक कि इस टाइप के विड्रॉल्स में पुलिस भी किसी अपराधी एडिक्ट को अपनी कस्टडी में ज्यादा देर तक नहीं रखती। या तो उसे अस्पताल भेज देती है, या फिर मजबूरी में उसे नशा उपलब्ध कराना पड़ता है। और दूसरी बात कि एकदम नशा छोड़ने पर दिमाग पर असर पड़ता है। इसमें बहुत तेज बेचैनी होती है और हेलुसिनेशंस, यानी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो सच में हैं ही नहीं। और कई बार ये हेलुसिनेशंस घातक और हिंसक भी हो सकते हैं। मैं इस फील्ड में काम करने का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मेरे पास एक परिवार का रात को 2 बजे फोन आया कि उनका 19 साल का लड़का रात को हथियार लेकर घर से निकल गया है, और वो पिछले 2-3 दिन से अपने घर में ही बंद था। हमारी टीम ने जब उसे ढूंढा और थोड़ा नॉर्मल होने के बाद बात की, तो पता चला कि उसे ऐसा लगा था कि कोई उसकी गाड़ी को ठोक कर भाग गया है और वो उसी का पीछा कर रहा था। सोचिए, अगर समय रहते उसके परिवार वाले या हम उसकी खोज खबर नहीं ले पाते और वो किसी को मार देता, तो क्या होता। इसके बाद आता है सबसे बड़ा खतरा, जिसको डिलीरियम ट्रिमेंस कहते हैं। शराब और कुछ दवाओं के मामले में अचानक नशा छोड़ने से ऐसा हो सकता है। इस कंडीशन में इंसान को दौरे भी पड़ सकते हैं और उसकी मौत भी हो सकती है। लोग अक्सर जोश में आकर कोल्ड टर्की का तरीका शुरू तो करते हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो दोबारा नशा कर लेते हैं। और ऐसे में व्यक्ति खुद को हारा हुआ इंसान समझता है, जो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। अब आते हैं प्रोफेशनल्स और रिहैब असिस्ट मेडिकल डिटॉक्स पर। इसे एक सेफ ब्रिज की तरह समझिए,
जो आपको नशे की दुनिया से रिकवरी की दुनिया तक ले जाता है। यहाँ आप अकेले नहीं होते, यहाँ डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और इस काम में अनुभवी स्टाफ की पूरी टीम होती है जो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। मेडिकल डिटॉक्स में आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल पर लगातार नज़र रखी जाती है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो डॉक्टर उसे तुरंत संभाल लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है दवाइयाँ। विड्रॉल टाइम में डॉक्टर आपके सब्सटेंस यूज़ की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसी दवाएं देते हैं जो आपके दिमाग के रिसेप्टर्स को शांत रखती हैं। इससे आपको वो भयानक दर्द और टूटन महसूस नहीं होती जो कोल्ड टर्की में होती है। डिटॉक्स के दौरान काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। जब शरीर टूट रहा होता है तब एक प्रोफेशनल का साथ आपको मानसिक रूप से टूटने नहीं देता। साथ में नशा मुक्ति केंद्र का माहौल भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि व्यक्ति को डिटॉक्स पीरियड में ऐसे लोगों का साथ मिलता है जो इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझते हैं और हिम्मत नहीं टूटने देते। कोल्ड टर्की पर कोई खर्च नहीं होता, पर अगर विड्रॉल्स बिगड़ जाएं तो हॉस्पिटल का बिल किसी प्रोफेशनल या रिहैब से कहीं ज़्यादा होगा। ऊपर से जान जाने का खतरा अलग। जहां कोल्ड टर्की में लोग 2 दिन में हार मान लेते हैं और रिलैप्स हो जाते हैं, वहीं मेडिकल डिटॉक्स में सफलता के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें शरीर को शौक नहीं लगता। हमें यहाँ समझना होगा कि रिकवरी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। सही शुरुआत ही आपको मंजिल तक पहुँचाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो का सार यही है कि एडिक्शन कोई मोरल फ्लॉ नहीं है, ये एक दिमागी बीमारी है। और जैसे आप दिल की बीमारी या टूटी हुई हड्डी का इलाज अकेले हिम्मत के सहारे अपने घर पर नहीं कर सकते, वैसे ही नशे को छोड़ने के लिए भी आपको सही इलाज की ज़रूरत है। याद रखिए, नशा छोड़ना बहादुरी है, लेकिन सही तरीके से छोड़ना समझदारी है। अब बैठ के YouTube पर नशा मुक्ति के घरेलू उपाय देखना बंद करो और किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो। अपनी सेहत का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।